दोस्तों, क्या ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भारत का इंटरनेट भी प्रभावित कर सकता है? मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संकट के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब सिर्फ तेल और गैस के रास्तों पर ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये वही अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स है जिनके जरिए दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक चलता है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई केबल्स भारत से भी जुड़ी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरती है। ईरान का कहना है कि जो भी विदेशी इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियां इस इलाके से गुजरने वाली केबल्स का इस्तेमाल कर रही है उन्हें ईरान में रजिस्टर होना चाहिए और टैक्स भी देना चाहिए। इसके अलावा ईरान चाहता है कि इन केबल्स की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी उसकी अपनी कंपनियों को मिले। अब यहाँ सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया का करीब 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इन फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है और लगभग 20% इंटरनेट ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गुजरता है। यानी अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा विवाद या मामला होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, क्लाउड सर्विसेज और कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर है। अगर इन अंडरसी केबल्स को नुकसान पहुंचता है या इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित होता है तो भारत में इंटरनेट स्लो होने के साथ साथ कई डिजिटल सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो ईरान इन केबल्स को एक रणनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का मुद्दा नहीं है बल्कि अब ये जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती, लेकिन दुनिया की नजर अब सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि उन इंटरनेट केबल्स पर भी है जिन पर आज पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। भारत के ऊपर ऑलरेडी इस युद्ध का असर काफी बुरी तरह पड़ रहा है। सरकार को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि तेल और सोने की खरीद कम करे। वहीं नई डील्स करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। भारत की जीडीपी काफी ज्यादा इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इन सब का असर भारत के रुपया पर भी पड़ रहा है जो कि रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर चुका है और अब 96 रुपए के आंकड़े तक को टच कर चुका है और जल्दी हमें पहली बार रुपया 100 को टच करते भी दिख सकता है क्योंकि हालात इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। ये संकट सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में इसी तरह के संकट देखे जा सकते हैं। सरकार को अपने अपने देशों में लोगों से अपील करनी पड़ रही है। अब इसी मुश्किल समय में अगर इंटरनेट केबल्स पर भी खतरा मंडराने लगा तो बैंकिंग सिस्टम से लेकर दुनिया भर के सभी चीज जो इंटरनेट से आज जुड़ी हुई है उन पर बड़ा संकट आ सकता है। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को सीधे ईरान से बातचीत करनी पड़ सकती है ताकि तेल की सप्लाई बनी रहे। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन फरवरी से चल रहे संघर्ष के कारण यहाँ तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुछ जहाज जरूर गुजर रहे हैं लेकिन सामान्य स्थिति अभी भी वापस नहीं आई है। मूडीज के मुताबिक आने वाले महीनों में भी हालात आसान नहीं होने वाले। एजेंसी का अनुमान है कि इस साल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 90 से $110 प्रति बैरल के बीच रह सकती है। यानी तेल महंगा रहने की पूरी संभावना है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर मानी जा रही है क्योंकि भारत अपने करीब 46% कच्चे तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। साथ ही रुपया पर भी दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लगातार बढ़ती ऊर्जा कीमतों से दुनिया भर में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से भारत सरकार ने भी ईंधन बचाने के उपायों पर जोर देना शुरू कर दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि ज्यादातर देशों के लिए समुद्री रास्ता खुला है, लेकिन जिन देशों के साथ ईरान का सीधा संघर्ष है उनके लिए स्थिति अलग है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तनाव कम होता है तो हालात फिर सामान्य हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के साथ सीधे समझौते करने चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस तरह की वीडियो
देखना पसंद है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली ऐसी वीडियो पहुंचा पाते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।